देखिए, राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है सिविल कोर्ट से जुड़ी हुई। जी हाँ, सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद कोर्ट में इस वक्त पुलिस बल मौजूद है। सिविल कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता भी वहां पर पहुंच चुका है। तमाम जानकारी अभी सामने आ रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रदीप जी। क्या कुछ जानकारी आ रही है और कैसे ये ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ, पत्र आया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, वाकई में ये झारखंड के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जो रांची सिविल कोर्ट है वहां पे बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और ये धमकी जो सिविल कोर्ट का जो ऑफिशियल मेल आईडी होता है उस मेल आईडी पर आया है। अब देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो मेल आईडी है, ये आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले बिहार के भी कई कोर्ट को जो धमकी मिली थी वो इसी मेल आईडी से मिली थी, जिसमें कि देखिए उस वक्त हड़कंप मच गया था। उसमें मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट था, सिवान का सिविल कोर्ट था, बेगूसराय का सिविल कोर्ट था, भागलपुर सिविल कोर्ट था। तो इसके बाद वो मेल आईडी से ही फिर रांची के सिविल कोर्ट में उसी मेल आईडी से धमकी का आना, ये एक कनेक्शन ये निकल कनेक्शन जोड़ने जा रहा है कि क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। आखिर क्या ऐसा पीछे चल रहा है कि भाई कोर्ट को धमकियां मिल रही हैं, और वो भी ऑफिशियल मेल आईडी के जरिए। तो ये वाकई में इसमें कुछ बिहार में भी इस तरह की धमकी देखने को मिली थी। जैसा कि आपने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर वहां पे पूरे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो भी जिला के बड़े पुलिस आला अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं और पूरे मामले को छानबीन कर रही है। आपको एक बात ये भी बता दें कि कुछ एक मामले को लेकर के वकील वहां पे स्ट्राइक कर रहे थे, तो वकील वहां पे वकीलों का कामकाज ठप है। तो और ऐसे में इस तरह का खबर का आना राजलक्ष्मी वाकई में एक बड़ी खबर है। राहत भरी खबर ये भी है कि फिलहाल कोर्ट में जो है वो कोई नहीं है। तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर भी देखने को मिल रही होगी, वहां पर सिर्फ आपको पुलिस बल दिख रहे होंगे जो इस वक्त पूरी तरह से सिविल कोर्ट में मौजूद है। और सिविल कोर्ट लगभग खाली की स्थिति में, क्योंकि वो स्ट्राइक पर चल रहे हैं और प्रदर्शनरत है किसी दूसरी जगह पर। ऐसे में यहाँ पर अचानक से एक ईमेल आता है और ईमेल में बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, जिसके बाद ही त्वरित कार्रवाई, त्वरित एक्शन जो होता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वो निकल कर आई, और वहां पर पुलिस बल जो है वो मौजूद है। प्रदीप जी, एक बात गौर करने वाली कि बिहार से जो कनेक्शन निकल कर सामने है कि वही ईमेल से प्राप्त हुआ है ये, और इसके साथ ही आपको शायद याद हो कि दिल्ली में भी लगातार, नोएडा में भी इस तरह से बम से उड़ाने की धमकियां मिलना, और इसके साथ ही कई स्कूलों में अलग अलग समय पर एक ही तरह का ये ईमेल प्राप्त होना। तो ये एक तरह से पैटर्न बना रहा है। हालांकि बिहार से हम ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि बिहार नजदीक भी है और हाल फिलहाल में ये घटना बिहार में हुई, लेकिन ये ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिलना ये बड़ी बात है, और ये लगातार एक पैटर्न जो है अभी हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है। हाँ, देखिए, अब जैसे कि आपने बताया कि कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भी इस तरह से ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही थी। अब इसके पीछे के टूल किट को समझना होगा कि भाई आखिर इसके पीछे जो भी ऐसा कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है, वो क्या कुछ करना चाहते हैं। जब दिल्ली एनसीआर में भी ऐसी धमकियां मिल रही थी तो काफी हैवॉक क्रिएट हो गया था। लगातार वहां पे बम निरोधक दस्ता पहुंच गया था, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई थी, आनंद फानंद में स्कूलों को खाली कराया गया था। ठीक इसी तरह जब बिहार में भी इस तरह से ईमेल के जरिए धमकी दी गई, तब भी ऐसा ही रैपिड एक्शन देखने को मिला। ठीक रांची में भी ऐसा ही रैपिड एक्शन देखने को मिला। और हमारे जो क्राइम के रिपोर्टर है, प्रभात खबर के जो क्राइम देखते हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि ये खबर पूरी तरह से, इस खबर को कंफर्म है, धमकियां मिली हैं और बिहार से इसका कनेक्शन, इसके तार जुड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि इस तरह की धमकियों के पीछे कौन है, पुलिस इस पर और आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, जांच कहां तक पहुंचती है। लेकिन मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इसके पीछे की टूल किट क्या है, क्या पैटर्न है। आपने पैटर्न का जिक्र किया कि टूल किट क्या है, पहले स्कूल फिर कोर्ट। और ये देखने वाली बात रहेगी कि जहां पर भीड़, आम पब्लिक ज्यादा रहती है, वो उन जगहों को चिन्हित कर और आसानी से जहां पर पुलिस सुरक्षा घेरा बन सकता है, उन जगहों को चिन्हित कर यहाँ पर फिलहाल धमकियां मिल रही है। तो पैटर्न फिलहाल ये समझ में आ रहा है। लेकिन अभी की जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी फिलहाल वहां पर टीम जो है मौजूद है, चाहे वो बम निरोधक दस्ता हो या फिर पुलिस बल हो, वो पूरी तरह से उस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। रांची का सिविल कोर्ट, कचहरी स्थित रांची का सिविल कोर्ट, यहाँ पर इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल मौजूद है, और पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए जो है एसपी, एसएसपी, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और जो प्रोसेस यहाँ पर होता है कि पहले बम निरोधक दस्ता आया है,
तो पूरी तरह से जांच करेगा क्या वाकई ये धमकी जो है वो सही हो सकती है। तो फिलहाल ये जांच जो है, ये प्रक्रिया आपको पूरी तरह से भी सिविल कोर्ट में देखने को मिल रही है, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और आगे क्या अपडेट्स आएगा ये भी जानने के लिए आप प्रभात खबर के साथ बने रहिए, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप प्रभात खबर को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।